Assalamualaikum dear students. I am your teacher Ariba Akram from ASF Public School College in Karachi. Let's start with the chapter number 5, subject General Science, Pollution of Air and Water. Starting with the definition of pollution. Pollution basically क्या है? An undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that harmfully affect the living being is called pollution. बेसिकली एक ऐसा चेंज इन्वायरमेंट में आ जाना जैसे कि एयर में, वाटर में और लैंड में जो कि हमारे लिए, लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल हो, वो पॉल्यूशन कहलाती है. नाउ कम टू द पॉल्यूटेंट. These are the substances that may be added to the environment directly or indirectly by man or by natural events to an extent which adversely affect human, animals, vegetation and other material. Pollutant basically वो substance होते हैं जो कि environment को मज़ीद directly या indirectly ख़राब कर रहे हैं. या तो वो मैन ख़राब कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहे हैं पॉल्यूशन, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से हो रहा है, या फिर किसी ऐसे कॉजेस जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स, एनिमल, वेजिटेशन या कोई भी चीज़ अपनी नुकसान हो रही है, वो पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे. नाउ कम टू द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू. इट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, vegetation and other material which has no adverse effect on living organism and exposure to it. बेसिकली ये वो वैल्यू है पॉल्यूटेंट की जो कि एटमॉस्फेयर या वेजिटेशन में या मटेरियल में मौजूद है जिसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. अब नाउ कम टू द एसिड रेन. Acid rain is a rainwater containing sulfuric acid and nitric acid along with a small amount of carbonic acid. मतलब 3 तरह के sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid ये सारे रेन्स में शामिल है. which are formed from the oxide of sulfur. बेसिकली ये कहाँ से आ रहे हैं? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन प्रेजेंट इन द एयर एज पॉल्यूटेंट, और वो एयर में मौजूद हैं जो कि एयर को मज़ीद गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट. Greenhouse effect is a phenomena that makes the earth atmosphere to trap the heat from the sun and prevent it from escaping into outer space, thereby warming the earth's surface. Greenhouse effect एक ऐसा phenomena है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वो ट्रैप करती है. अब हमारी अर्थ हीट को जब वो ट्रैप करती है सन के ज़रिए, तो बेसिकली वो क्या कर रही होती है, इट प्रिवेंट इट फ्रॉम escaping into outer space. देयरफॉर बाय वार्मिंग, हमारे जो वार्म हो रहा होता है अर्थ, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होती है. नाउ कम टू द एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द atmosphere either due to natural phenomena or due to human activities which adversely affect the quality of air and hence life on the earth. Air pollution basically आपके वो मटेरियल, अनडिजायरेबल मटेरियल जो कि मौजूद नहीं होना चाहिए आपके एयर में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, नाइट्रोजन, सल्फ़र, इनके ऑक्साइड्स जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ऐड हो रहे हैं और वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं हमारी एयर को. तो इस वजह से जब हम वो इनहेल करें वो एयर, तो दैट्स अ पॉल्यूटेड एयर, ट्रैफिक की वजह से, उसकी गैसेस की वजह से. नाउ कम टू द मेजर एयर पॉल्यूटेंट दैट एंड देयर सोर्सेस. सब कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कहाँ से आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस दैट इज़ प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूज इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल या वो जलने की वजह से ये फॉर्म होता है. जैसे कि आपकी गाड़ियों की धुआं जो होता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. आपके हीमोग्लोबिन से जब ये मिलता है तो आपका क्या, ऑक्सीजन के अमाउंट को डिक्रीज़ करता है. डेट एंटर्स आवर ब्लड थ्रू आवर लंग्स. इसी तरह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है. Now come to the carbon dioxide. Carbon dioxide is a principal greenhouse gas emitted as a result of human activities की वजह से, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. तो इट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट emitted by the human, ठीक है, such as the burning of coal, oil and natural gases. Now come to the CFC, just chlorofluorocarbons. These are the gases that are released mainly from the air conditioning system and refrigerators में यूज़ होती है. बेसिकली इट इज़ यूज एज अ कूलेंट. ये एज अ कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है. दे आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये गैस क्या करवा रही थी, ओजोन लेयर जो कि अर्थ के सरफेस के दर है उसको डिप्लीट करवा रही होती है, वहाँ से रप्चर कर रही होती है। डेट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो कि बेसिकली ओजोन क्या प्रोटेक्ट कर रही होती है अर्थ को फ्रॉम यूवी रेस जो कि सन से आ रही हैं। Now come to the lead. Lead present in petrol, diesel and light batteries, paint, hair dye, product etc. इन सब चीज़ों में lead मौजूद है। Lead affects children in particular. Prolonged exposure can cause damage to the nervous system. अगर lead का exposure ज़्यादा हो जाए तो हमारा nervous system, digestive problems हो सकती हैं, कैंसर कॉज हो सकता है। तो lead के exposure से भी इतनी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। Now come to the ozone. Ozone occur naturally in the upper layer of the atmosphere. This important gas shield the earth from the harmful ultraviolet rays from the sun. However, at the ground, it is polluted with highly toxic effect. ये बेसिकली हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे अपर लेयर में मौजूद होती है, ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम यूवी रेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। अगर ये मौजूद होगी ग्राउंड लेवल पे तो ये क्या करेगी, ये हमारे लिए पॉल्यूटेंट होगी और हाईली टॉक्सिक होगी। O3 होती है बेसिकली ओजोन। वाटर पोल्यूशन के पे आ जाते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है, जिस तरह एयर पोल्यूशन पड़ी थी इस तरह वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पॉल्यूटेंट्स एंटर द वाटर, वो गंदगी या वो सब्सटेंस जो कि ख़राब कर रहे हैं हमारे वाटर को थ्रू एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर एज वेल एज थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में हम रिलीज़ कर रहे हैं। डेट मेक द पोर्टेबल वाटर इम्प्योर, जो पीने का पानी जो हमारे कंज्यूम करने का पानी है वो इम्प्योर बना देता है। इट्स कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले क्या है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। द सरफेस वाटर पोल्यूशन आर द नेचुरल वाटर सोर्स ऑफ द अर्थ. They are found on exterior of the earth crust and include oceans and rivers and lakes. These water can become polluted in number of ways. It's called surface water pollution. Now come to the underground water pollution. The water found underground in the soil or under rocks. ये water कहाँ मौजूद होता है, soil या under rocks, is the mainly drinking water. Many times well or built to assess it. When this water become polluted is called ground water pollution. well मतलब कुएँ वगैरह जब हम लगाते हैं तो उसको उस तक पहुँचने के लिए अगर वो वाटर polluted हो जाए तो वो underground water pollution होगा. Now come to the microbiological water pollution. Many types of microorganisms जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे लिव रहते हैं वाटर में एंड कॉज डिजीज़ टू द एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स मतलब मछलियाँ हमारी जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स उनके बारे में बता रहे हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन सीरियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन से. जैसे कॉलेरा, आपने गंदा पानी पिया तो आपको कॉलेरा हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग एंड डायरिया कॉज हो सकता है. कम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन वाटर. दिस इज फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. तो ये पॉल्यूशन कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन. नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन. Industrial and agriculture work involve the use of many different chemicals that can run off into water, and polluted metals and solvent from industrial work can pollute river and lakes. इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितने केमिकल्स होते हैं, वो सारा वेस्ट बेसिकली अगर वाटर में होता है तो बेसिकली वो वाटर को पॉल्यूट करता है. और वो मेटल्स अगर सॉल्वेंट्स वाटर में जाएंगे तो वो हमारे रिवर्स और लेक्स को पॉल्यूटेड कर देंगे, और अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हम उससे बीमार हो सकते हैं. तो देयर इज़ डिफरेंट मीनिंग काइंड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.